रात को दोनों भैया ने अधिक भोजन नहीं किया था। माँ के मन में सदा यही भाव रहता है। दिन भर ये वन में विचरण करते हैं, गौ चराते हैं, खूब खेलते हैं, कूदते हैं, मल्ल क्रीड़ा करते हैं, अत्यंत श्रांत क्लांत हो जाते, थक जाते। अत्यंत थकान होने पर भोजन भी नहीं किया जाता, इनकी भूख मर जाती है। होता है ना, अत्यंत थकान होने पर भूख मर जाने फिर भोजन अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बहुत खा ले। तो माँ की भावना है कि वन में भी मैंने तो भोजन भेजा जरूर, पर वो खाए नहीं, क्योंकि खेलों में ही मन है और खेल कूद में ही समय गंवाते हैं। अगर ये खेलना नहीं चाहे तो भी ये ग्वाल वाल जबरदस्ती करते हैं, क्यों? ग्वाल वालों को खेल चाहिए। और दूसरे जो ग्वाल वाला है बड़े बलशाली है, मेरा लाला तो एकदम कमजोर है और जबरदस्ती खिलाड़ी, कन्हैया खेलना पड़े हो, मेरे संग खेलना पड़े, मेरे संग मल्ल युद्ध तेरी कोई करना पड़े हो। अब जबरदस्ती सखा ले जाए पकड़ के तो खेलना पड़े, मल क्रीड़ा करना पड़े। तो मल क्रीड़ा में कन्हैया थक जाए, हमारा लाला एकदम पीड़ित हो जाए, हाथ पांव बाकी दर्द हो जाए, तो मल क्रीड़ा में तो भाई पीड़ा होती है, मुक्का खाना पड़ता है। बार बार पटक नहीं देते क्या? नहीं पटक देते कन्हैया को। तो माँ के मन में यही चिंता रहती, सताती, न जाने कितनी बार हमारे लाला को मिट्टी में पटक दिया होगा। तो लाला बड़े दुखी है, मन में ही भोजन वाले करो ना आए, रात को जरूर आयो, भोजन हमने करायो पर वो ठीक से करो ना, कोई भोजन में बैठो पर रुचि के साथ माने पायो नहीं, थोड़ा बहुत कुछ खा लियो। इसलिए मेरे मन में बड़ी चिंता है, वही नहीं मेरा लाला कब आवेगो, कब खाएगो। आज प्रातः काल सही तरीके से भोजन कराएंगे। रोहिणी अनेक प्रकार व्यंजन प्रस्तुत करो, आज लाला को खूब हम जबरदस्ती खिलाएंगे। आज कई रसोई गृह में अलग अलग रसोई बन रही है, सैकड़ों प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। उदाहरण स्नान के लिए सब तैयारी हो गई, उपटन आदि की तैयारी हो गई, वस्त्र जो जिस वस्त्र को पहन के नहाएंगे, नाम के जिस वस्त्र को पहनेंगे, आभूषण आदि सब की तैयारी पृथक पृथक हो गई। शिव को कुछ आदेश देकर के मैया आई है रसोई गृह में। तो कल आप सुन रहे थे, रसोई में आकर रोहिणी जिससे कह रही थी, सखी रोहिणी क्या क्या व्यंजन बने हमें जरा दिखाओ ना, अब लाला आने वालों है, मैं जरा देख लो कौन कौन से व्यंजन बने हैं। तो रोहिणी जी ने पहले दिखाई खीर, कन्हैया को अत्यंत प्रिय है ना, ब्रजवासिन के ही बड़ी बड़ी प्रिय खीर। भंडारे में खीर नहीं तो का खीर जरूर होनी चाहिए, क्यों जी? और खीर भी बनी है एकदम बढ़िया दूध, जो 8-10 गैया हैं, कहीं 7-8 गैया का नाम आया है। इन गैयाओं का दूध अत्यंत स्वादिष्ट और सुगंधित दूध, ऐसे दूध को नंद बाबा भेजते थे गोपाल को, ये विशेष रूप से गोपाल के लिए खीर बनी। तो गाढ़ा करके खीर बनाई गई, मेवा आदि डाल करके बहुत बढ़िया खीर, ऊपर से केसर घी डाल दिया गया। और खीर ठंडी हो जाए इसलिए सबसे पहले खीर बनाई। रोहिणी माँ ने दिखाया, देखो जीजी ये खीर बन गई है, सबसे पहले खीर बनाई हमने नहीं, मैंने नहीं, ये राधा ने बनाई है। राधा रानी का हाथ लगते खीर अमृत से भी स्वादिष्ट बन गई। तो देखो कैसा रंग, कैसी सुगंध, आपको देखते ही हृदय गदगद हो जाएगा, हो जाता। ऐसी खीर मैया देख रही है, मिट्टी के पात्र में, कटोटी होती है ना, बड़ा पात्र में खीर रखी हुई है, सफेद सुंदर रंग है, क्या दिव्य सुगंधी है, चिकन एकदम चिकना और सुंदर चिकनी खीर को देख रही मैया, देखकर वाह बहुत सुंदर खीर बनी। लाला को खीर बड़ी प्रिय है।
तो खीर देखकर वे मिठाइयाँ देख रही, तरह तरह के अमृत केली, कपूर केली, पीयूष ग्रंथि, अनेक नाम आ गए। अब एक एक व्यंजन देख रही है मैया। तो कल यहाँ तक हुआ था कई प्रकार की चटनियाँ, इतने प्रकार के व्यंजन, जैसे अन्नकूट में होएगा है वैसे ही ये रोज अन्नकूट है, ब्रज में रोज ही अन्नकूट है। तो ठाकुर के यहाँ तो रोज अन्नकूट, रोज महोत्सव। आप दिखा रहे हैं, ये देखिए तरह तरह के पकौड़ियाँ, पकौड़े, बड़ा, कई प्रकार के वर्णन हुए। फिर दिखा रहे, देखो फूल लाए गए, फूलों की पकौड़ी, तो सरसों के फूल, सहजन के फूल और न जाने कैसे वृक्षों के फूल जो खाए जाए, ऐसे पुष्प के की पकौड़ियाँ बेसन से बनाई गई, कुछ ऐसे भुजिया बनाई गई और बेसन से बना करके कुछ पकौड़ियों को दही में डाल दी गई, किसी भी दिखाई। कितने प्रकार के न जाने ये बड़े पकौड़ियाँ दिखाई। आप दिखा रही हैं, देखो ये तो कच्चू मतलब अरबी, यह अरबी की बढ़िया सब्जी बने। अरबी को पहले आप छील लो, छीलो भी कैसे, ऐसे घिस घिस के बोरा में पटक के घिस जाए, छिलका उड़ जाए, इसके बाद धो लो अच्छी तरह, फिर कढ़ैया में घी में डुबो, घी में ये उबलता है, इसमें पानी एक बूंद नहीं, घी में ही वो भून के एकदम नरम कोमल अरबी बन जाएगी। और धीरे धीरे आंच में इस तरह से आप तलो कि एकदम कोमल भी है जाए और भीतर जालीदार बन जाए, रेशे रेशे में घी, और क्या स्वाद बनता है। फिर छनो, उसमें घी से निकालो, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत घी नहीं, ये डुबो करके कढ़ैया में भरा हो घी और घी में डुबो दो, और घी में ही कोमल है जाए, घी में ही भुन के भीतर जाली बन जाए, तो ऐसे उठाओ, फिर ठंडा करो, ठंडा करके मसाला डालो जामे, धनिया, जीरा, मिर्च, मिर्च मतलब काली मिर्च, नमक आदि हल्दी सा मिला करके बहुत सुंदर मेवा डालो, और ऊपर से मखाने, काजू आदि डालो, काजू पिस के डालो, तो बहुत बढ़िया ये सब्जी अरबी की। एक पृथक रख दिया दही, उसमें दही दिया और खटाई डाल करके उसमें खट्टा बनाया, कई तरह के ये अरबी कई सब्जी, अरबी की सब्जी। और मान, आलू, शकरकंद, मान मतलब वो भी एक प्रकार जीवीकंद जैसा होता है, मिट्टी में अरबी, तो यहाँ अरबी जो आपको छोटी छोटी मिलती है ना, और ये जो अरबी है जड़ में बहुत लंबी लंबी होती, मोटी मोटी मान, इधर कम मिलता है, बंगाल, बिहार आदि में खूब मिलता है। तो मान अरबी का अगला हिस्सा, पिछला नहीं, अगला हिस्सा बहुत अच्छा होता है, कोमल, उसे उसको निकालो, उसकी भुजिया बना दो, पीस के चटनी बनाओ और बड़ा बनाओ, बहुत तरह की सब्जियां बन सकती है। मान, आलू, शकरकंदी, जिमीकंद, इनका और काशी फल आदियों की सब्जी अलग अलग बनी, इनको पिस के पकौड़ी बनाए जाते हैं, पकौड़े बनाते हैं। तो एक प्रकार सब्जी बनी नालिता चूर्ण, यानी जो परसन होते हैं ना, परसन की पत्तियां डाल करके एक सब्जी बनती है, और एक में चई डाल करके वो उसमें मिर्च होता, तीखापन थोड़ा होता है। ये दो प्रकार की सब्जी बनी, इनको मिला के आलू, अरबी, मान, शकरकंद आदि मिला करके काशी फल भी, इसमें एक तो कनवी सब्जी हुई, परसन की पत्तियां कनवी होती है, और एक चई यानी तीखा चटपटा, दो प्रकार सब्जी बनी, सूखी सूखी सब्जी मसालेदार। और एक सुक्ता, सुक्ता महाप्रभु को बड़ा प्रिय है, यहाँ भी बनाए हैं सुक्ता,
तो सुक्ता में ये पटसन की पत्तियां डाल करके थोड़ी कड़वी होती है, पकौड़ी डालते हैं, ये मंगोड़ी आदि डाल करके बहुत सुंदर सुक्ता राधा रानी ने ये बनाई। तो ओल की सब्जी, ओल मतलब जिमीकंद, ओल तो यहाँ भी मिल जाता है। दधी सुरनकम मिष्टम धात्री सुरनकम परम दध्नैकम भर्जितम चन्नतकार बिल्ल फलम दुधा। तो राधा रानी ने शक्कर, इलायची और काली मिर्च ये डाल करके सुंदर दूध और क्या कहें लौकी घिया की सब्जी बनाई। घिया कस में कस लिया, घिया को दूध को गाढ़ा किया, उसमें घिया डाल दिया, फिर शक्कर डाली, इलायची और काली मिर्च चूर्ण करके डाल करके खीर जैसी बनी। खीर में तो काली मिर्च डालते नहीं, पर इसमें डालते घिया में। जैसे घिया का बनता है खोआ से बनता है ना सूखा, वो नहीं बना, ये दूध से बना। इसमें इलायची काली मिर्च डाल करके एक प्रकार की खीर बनी। और एक काशी फल की खीर बनी। जैसे रायता में आप डालते ये घिया, काशी फल, ये दूध में डाल करके मीठी सब्जी, तो वैसे काशी फल मीठा होता ही है। काशी फल को या कस से कस करके फिर दूध में डाल करके, किसी को खोए में डाल करके अपूर्व मीठी सब्जी बनी। एक मिष्टान्न है। फिर कारबिल्ल फलम, ये दो प्रकार हो गई। फिर दधी सुरवल ओल, जिमीकंद, जिमीकंद को दही या शक्कर से एक सब्जी बनाई है, जिमीकंद की सब्जी। आजकल ऐसी सब्जी बनती नहीं है, जो वर्णन है ये प्राचीन काल में ये सब्जियां चलती थी, ये व्यंजन चलते थे। तो दही और शक्कर से जिमीकंद की सब्जी बनी। एक आंवला से जिमीकंद की, दो प्रकार जिमीकंद की सब्जी। घी से भून करके, तल करके, आंवला डाल करके और एक में दही डाल करके, दो प्रकार की जिमीकंद की सब्जी। और दो प्रकार वो बेल की, बेल मतलब कौन सा बेल, जिसे क्या कहते हैं, कदबेल नहीं, ये तो बंगला का शब्द है, यहाँ बोलते हैं हा? एक होता है ना बेल, बेल नहीं, क्या बोलते, मैं भूल रहा हूं। तो कन्हैया खेलते भी थे जंगलों में, बेल जैसे छोटा छोटा फल है, बीज बहुत होते हैं, मुझे खट्टापन है, तो वो फल को लेकर के सब्जी बनाएंगे। यहाँ तो कारबिल फल कहा गया है, कहीं क्वाथ कहा जाता है, क्वाथ भी कहा जाता है, कारबिल और कदबेल, इसी कई प्रकार का नाम। हिंदी में भी एक नाम है, भूल रहा हूं। तो इस फल का दो प्रकार के व्यंजन बने, दही से एक प्रकार शक्कर से। फिर केले के फूल, पहले एक सब्जी बनी, आपने कल सुना, केले के फूल, जिसे मोचा कहते हैं, गर्भ मोचा। विदुरंभा गर्भा गर्भखंड वृद्ध पुष्पांड खंडयो दधि शीता दधि युद्ध पाको मधुराम्ल सुशीतला। तो गर्भ मोचा को, उस केले के फूल को काट करके टुकड़ा बना करके, फिर काशी फल का टुकड़ा दही शक्कर के योग से मिला करके शीतल मधुर एक प्रकार की सब्जी बनी, खट्टी सब्जी। दही और खटाई दोगे तो खट्टी होगी, एक प्रकार की सब्जी, बड़ा स्वादिष्ट। फिर पत्ती शाक, अब हरी शाक का वर्णन है। पत्ती शाक बहुत प्रकार की बनाई गई, नालीदा मेथी शत पुष्पिका, नालीदा मेथी शत पुष्पिका मिशी पटोल वस्तु कवितुन्न पारिषा। प्रकार संयोग भेद तो नया, शाखा सुधा गर्भ हृदय सुसंस्कृता। अद्भुत ये पत्ती शाक, अमृत को भी निंदा करे, अमृत से भी स्वादिष्ट है। नालित पत्र यानी परवल के पत्तियां, पटसन की पत्तियां, इनकी सब्जी तो करीबन भी होती है। फिर मेथी की शाक, अब तो यहाँ भी
चलता है मेथी, सर्दियों में खूब मेथी चलती है। मेथी की पत्ती शाक, शतपुष्पी, सलूफा एक प्रकार की शाक, और मोहरी, मिशी मतलब या सौंफ, सौंफ की पत्तियों की साग, परवल की पत्तियों की साग, बथुआ, सुसनी, नटे आदि अनेक प्रकार की साग, हरी साग मिलती थी। चने की यहाँ अन्य मिलती है। ब्रज में प्रसिद्ध है पालक, बथुआ, मेथी, चना, ये पत्ती शाक मिलती है। तो विविध प्रकार की ये पत्ती शाक बनी है जो अमृत के गर्व को भी खर्व कर दे। अब एक कलमी शाक होती है, डंडी डंडी, उसमें पत्तियां कम अधिक डंडी होती है, तो कलमी शाक, डंडी भी कोमल है, शाक के संग पसी बन जाती है। तो इमली के रस से वो शाक बनाई गई है जो रुचिप्रद, अत्यंत जो है रुचि को बढ़ाए। और फिर अमिया, कच्चा आम, अमिया के संयोग से भी, यानी अमिया डाल करके भी वो नालित पत्र की शाक बनाई गई है। ये दो प्रकार की हरी शाक, यानी खट्टी शाक, इमली डालकर और कच्ची अमिया डालकर, अनेक प्रकार की शाक यभिनिमा ने दिखाई। अब भैया अब देखिए दाल, देखो ये कई प्रकार की दाल बनी है। मुकुष्टकस्य मुद्गस्य मासस्याप्यधुना मया त्रिविधो वयम सुधा कूप निभा सूप विभज्यते। तो दाल यहाँ 3 प्रकार की दिखाई। इसका मतलब अरहर दाल आदि उस समय प्रसिद्ध नहीं थी, चनक दाल का भी नाम नहीं आया। तो 3, एक मोट, मूंग और उड़द, 3 प्रकार की दाल यहाँ बनी है और अत्यंत सुगंधी युक्त और बहुत सुंदर, रंग भी बड़ा सुंदर। माँ को दिखा रही है, देखो यशोदा जी ये दालें देखो कैसी सुंदर दाल बनी, गाढ़ी गाढ़ी दाल, ऊपर से घी डाल दिया गया और अपूर्व सुगंध है। देखो तो मैया दाल देखकर खुश हो जाती है। अब दिखाती है रोहिणी माँ रोटी, देखो रोटियां बन गई हैं। पक्वै सुमनः चूर्णानां पंकै सुमन चूर्णानां दाशिभिः विषमर्दितैः पूर्णेन्दुमण्डलाकार क्रियन्तेरकारः क्रियन्ते रोटिका मया। रोहिणी कहते मैंने ये रोटियां बनाई पर दासियों ने आटा को मार दिया अच्छी तरह। रोटी का आटा तब से मारा नहीं जाता है, बहुत धीरे धीरे शक्ति के साथ थोड़ा थोड़ा पानी दो, एकदम से पानी गीला मत करो, पहले तो कर्रक रखो, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालो, खूब मारो। जितना मारोगे रोटी उतनी कोमल होगी, उतनी सुंदर स्वादिष्ट। तो दासियों ने बहुत सुंदर, अत्यंत ताकत के साथ ये आटा को जो है मारा और बहुत सुंदर रोटी बनी है। आप देख लो कैसी फुल्का, एकदम सफेद रंग की और बड़ी बड़ी चंद्रमा का गोल। नंदगांव में ऐसी फुल्का बने हैं, एक फुल्का खा लो पेट भर जाए। तो बहुत सुंदर सुंदर फुल्का कन्हैया के बड़े प्रिय हैं। ये कच्ची रसोई सब दिखा रही है, पक्की रसोई अलग बन रही है, जगह जगह रसोई बन रही है। एक जगह नहीं, अन्नकूट में एक जगह नहीं बनती, बहुत चूल्हे होते हैं। अंत में अब चावल, बोले चावल अभी बने नहीं है, चावल गरम गरम होने चाहिए। कच्ची रसोई के राजा कौन है? चावल। चावल ठीक नहीं बना तो रसोई बेकार हो जाती। चावल बने एकदम गीले भी नहीं हो और ज्यादा सख्त भी नहीं रह जाए, एकदम बीच का हो, और चावल के दाने अलग अलग हो, मिल नहीं जाए। दक्षिण भारत में ऐसा होता, चावल का पिंड बनाते थे, मिल जाता है ना, गीला कर दे, गीला नहीं चलेगा, एकदम चावल अलग अलग दिखे और कोमल भी हो, ऐसा नहीं कि उसमें रह जाए, सख्त रह जाए, नहीं। तो देखो चावलों को मैंने धो लिया, धो करके ये वस्त्र में टांग दिया, एक बूंद पानी नहीं रहे, पानी रहे तो चावल अच्छा नहीं बनेगा। धो करके अंगोछा में, वस्त्र में जो पानी निकल जाए से जालीदार वस्त्र हो,
बहुत पतला, उसमें डाल दो, फिर जल बैठा चूल्हे में चढ़ा दो, जल में उबाल आ जाए तब चावल डालो, तब चावल अच्छा बनेगा। ऐसा नहीं चावल ठंडे में डाल दो, नहीं, पानी उबलेगा तब। देखो यशोदा जी को पानी है, उबल रहा है, चावल तैयार है धो करके, पर अभी नहीं बनाऊंगा, जब सुन लूंगी कि कन्हैया आ गए तब तो ठंडे हो जाएंगे चावल, फिर कोई आनंद ना है, चावल गरम। तो कृतानि क्रियमाणानि कर्तव्यानि तु कानिचित् इत्यन्य व्यंजनानि तम संसिद्धानि प्रतिहिनो। इससे पहले क्षालिता चिन चेलेषु निबद्धा तंडुला इमे आगति गुष्ठतः कृष्णे पाच्चा में कथिताम्भसी। हे यशोदे, मैंने ये चावल धोकर रख दिए और चूल्हे में, ये देखो चूल्हे में जल पूर्ण हड़िया है, पानी उबल रहा है, जैसे ही कन्हैया आ जाएगा तुरंत मैं चावल डाल दूंगी और अन्न पक जाएंगे, तब अन्न एकदम चावल गर्म रहे। यशोदा जी से कहा, ये देखो कितने व्यंजन बन गए हैं, कुछ व्यंजन बन रहे हैं और कुछ बनने वाले हैं, आप चिंता न करो, कन्हैया आते आते सब तैयार हो गए, बिल्कुल तैयार मिलेगा आपको। तो यशोदा जी ने एक एक व्यंजन देखा, सबकी सुगंध देख करके मां हैरान हो जाए, इतनी सुगंध और सुंदर रंग भी, ऐसा रंग, व्यंजन में यही तो कला है कि सुगंध भी हो, स्वाद हो और रंग भी सुंदर हो। दाल आपने बनाई काली दाल, देखने में रुचि नहीं आएगी, आएगी, मूंग की दाल उड़द की दाल काली रहेगी तो आनंद। चावल बनाए तो मैले काले, वो अच्छा नहीं लगेगा, रोटी भी साफ सुंदर हो, हर चीज सुंदर हो, देखने में भी सुंदर हो। तो भैया देख रही हर वस्तु बड़ी सुंदर बनी है, एक एक व्यंजन दिव्य है। सौरभ्य सद्वर्ण मनोहरम तत् सावीक्ष सर्वं मुदिता बभूव जिज्ञासमाना मथ तद विधानम तांडोहिनी विस्मय पूर्वमाह सामग्रीशैव सामान्या पाकस्य प्रक्रिया प्रसो किंतु अपूर्व गुणे हेतु गंधर्वाहस्तक्षौष्ठवम्। ये यशोदे, आप विस्मित है ना? हाँ, मैं तो विस्मित हूँ, आश्चर्यचकित हूँ, इतने सुंदर व्यंजन कैसे बने, सुगंधित और सुंदर रंग, मनोहर व्यंजन कैसे तुमने बनाए, तुमने ये कला कहाँ से सीखी है रोहिणी? तो रोहिणी कहती है, यशोदे ये व्यंजन हमने नहीं बनाए, ये राधा रानी ने बनाए, उसके हाथ में दिव्य कला है, राधा रानी के हाथ लगते व्यंजन अपूर्व बन जाते हैं, ये मेरी कोई कला नहीं है इसमें, ये केवल राधा रानी के ही गुण है। देखिए यशोदा जी, वस्तु तो वही है जो सामान्य लोग बनाते हैं, वही दाल चावल सब्जी, वही तेल मसाला घी, पर राधा रानी का हाथ लगते दिव्य स्वाद आ जाता, एक अपूर्व विशेषता है, एक विलक्षण असाधारण गुण है राधा रानी में। सामग्री वही, प्रक्रिया वही, पर स्वाद देखो असाधारण विलक्षण, ये केवल राधा रानी का गुण है। राधा का हाथ लगते ही दिव्यादि दिव्य व्यंजन बन जाते हैं, ऐसा होता ही। राधा रानी जहाँ ऋषि बनाए वो तो दिव्य होंगी ही विष्णु, इसलिए हमारे यहाँ संत महात्मा कहते हैं, जब रसोई में जाओ ना, राधा रानी का ध्यान करो, राधा रानी को आह्वान करो, किशोरी तुम आओ, तुम्हारी रसोई तुम बनाओ, तुम्हारे प्रियतम भोजन करेंगे, तुम बनाओ। राघव पंडित की जो बहन थी ना, क्या नाम, दमयंती, वे भी राधा रानी का ध्यान करती, राधा रानी बनाती। आया है ना तो वर्णन चैतन्य चरितामृत में कि
कि राघव गृह रंधन करे राधा रानी, वहां राधा रानी ऋषि बना था। तो दमयंती राधा रानी का ध्यान करती, राधा रानी आकर खुद बना। आज भी आप ध्यान करेंगे रसोई में जाकर राधा रानी जरूर आएंगी, उनके प्रियतम की रसोई को खुद बनाएंगी। तो हमारा कर्तव्य है कि राधा रानी का हम ध्यान करें, राधा रानी को बुलाएं तब रसोई बनाएं। तब देखिएगा वही सामग्री, सामान वही, प्रक्रिया वही, पर दिव्य होगा। ये राधा रानी के ध्यान की गुण है। और भोग लगते ही और दिव्य स्वादिष्ट होता है ना। आप ही लोग कहते कि हम भी घर में व्यंजन बना दो, इतना स्वाद नहीं। मंदिर में जब पाते इतना स्वाद कहाँ से आ जाता? मंदिरों में, आश्रम में स्वाद अधिक होता है कि नहीं? ये भक्त लोग ही कहते हैं। इसलिए क्या ठाकुर का भोग लगता है, रसोई राधा रानी बनाती है, ठाकुर का भोग लगते ही अलग स्वाद हो जाता है। वहां जगन्नाथ जी से प्रभु प्रसाद लाते हैं ना, गोपाल भोग क्या क्या प्रसाद आता है। और महाप्रभु कहते देखो कितना सुंदर स्वाद, सुगंध। वस्तु तो वही है, वही खीर है, मतलब खोआ, चीनी, इलायची, मिर्च, काली मिर्च आदि वही वस्तु है, बस स्वाद देखो। तुम बनाओ वो स्वाद नहीं होगा। कारण जगन्नाथ जी का भोग लगा, प्रभु का अधरामृत उसमें मिला। अधरामृत मिलने से वो अमृत हो जाता है, तो स्वादिष्ट हो जाता है। ये तो आप भी जानते हैं, सबको अनुभव है। भोग लगने पर प्रसाद बन जाता है, महाप्रसाद बन जाता है। अधरामृत के मिल जाने से दिव्य स्वादिष्ट बन जाता है। उसी प्रकार राधा रानी जब रसोई बनाए तो वो रसोई तो दिव्यातिथि होगी ही हो। त्रिवेणी माँ कह रही है वस्तु वही है, प्रक्रिया वही है, पर आज दिव्य बनी रसोई। कारण राधा रानी बना, राधा रानी का हाथ लगा बस। इसलिए हमें भी रसोई बनाते समय राधा रानी का स्मरण कर लेना चाहिए। राधा रानी से ही अग्रह करना चाहिए कि किशोरी तुम जरा हाथ लगा दो, बस कुछ मत करो, तुम यहाँ बैठ जा, हाथ लगा। एक आसन रख देना चाहिए, ऐसे न मानसिक के आसन रखे। एक किशोरी यहाँ बैठी है चौकी में और किशोरी चला रही है चम्मच पलटा, एक किशोरी बना रही। उनका हस्त स्पर्श हो जाए, फिर कन्हैया हमारे प्रियतम बहुत प्यार से खाए। क्या किशोरी की महिमा बताएगी। हम यशोदा मैया एक एक व्यंजन को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। और इधर देखे राधा रानी के शरीर में क्या देखा, पसीना तरबतर, एकदम किशोरी पसीने से तरबतर हो रही है। तब दासियों की ओर देखा तो दासियां क्या कर रही, जो हवा करो ना, पंखा चलो, देखो राधा की क्या दशा है। प्रसादम राधामन्न संस्कार शक्ताम प्रसिद्धंतिम लज्जयानम प्रवक्त्राम दृष्ट्वा राज्ञी स्नेह विकृण्ण चित्ता दासीमस्यापि च नायादिदेश। जब रोहिणी मैया राधा रानी की प्रशंसा करने लगी तो राधा रानी शर्म के मारे एकदम अब नतमस्तक हो गई। अपनी प्रशंसा कभी सुननी नहीं चाहिए। सज्जन पुरुष नहीं सुनते, वहां से उठकर चल देते हैं और सुन करके उनको लज्जा आती है, माथा नम जाता है। ये सज्जन पुरुषों के लक्षण है। और दुर्जन प्रशंसा सुनकर खूब सीना को तानते हैं, खूब आनंदित होते हैं, खुले नहीं समाते, पर नहीं, प्रशंसा सुनकर की लज्जा आनी चाहिए, नम्रता आनी चाहिए। राधा रानी एकदम नम्र हो गई, आनंद मस्तका हो गई। जब राधा रानी लज्जित थी, आनंद बदन थी, तो यशोदा ने देखा कि पसीने से तरबतर है। दासियों से कहा वापस, दासियां पंखा झलने लगी। राधा रानी को और संकोच हुआ, मैया कहा कर रही है। एक तो लज्जा है, फिर देखो शर्म के हमारे वैसे ही मैं झुकी हुई हूँ, अवनत हो, फिर ऊपर से पंखा जलने का आदेश, और मैया संकोच में डाल रही मुझे। राधा रानी अत्यंत संकुचित हो गई, देखकर यशोदा जी वहां से चली गई।
नहीं राधा रानी तो ये 50 हवा कर मैं चली जाऊं। तो राधा यशोदा जी चली गई जहां दूध औटाए जा रहे हैं और दूध के सामान वहां बन रहे हैं। ततो गत्वा गता दुग्ध गृहं ब्रजेश्वरी तत्रापिताभिः परिसंस्कृतन्नशौ सर्वाणि भक्षानि विलोक्य वादन्दिता श्रुतागमोदका लघुगोकुलं जजो। वहाँ दुग्ध औटाए जा रहे हैं, दूध के सामान बनाए जा रहे हैं, मलाई पुआ, मलाई के तरह तरह के व्यंजन, पेड़े, रबड़ी, बर्फी, खुरचन, न जाने कितनी व्यंजन आजकल तो अनेक प्रकार बनते हैं। तो ये सब पुराने व्यंजन ही है, पेड़ा है, बर्फी है, मेवा माटी है, खुरचन है, गिरसा, रबड़ी आदि, मलाई मलाई पुआ से दुग्ध के प्रकार व्यंजन और एक अधोटा दूध कन्हैया को भी आया अधोटा। तो दुग्ध आदि का परिदर्शन करके मैया जा रही है कि लाला काहे को विलंब कर रहा है। हम मैया से रहा नहीं जाता, मैया गोपुर तक चली गई। गोपुर मतलब जो भवन का द्वार है, लघु छोटा गोपुर जहाँ से कन्हैया गौशाला जाते हैं। अति शीघ्र भवन के द्वार पर जाकर पहुंच गई कन्हैया की प्रतीक्षा करने लगी। अगले समय बताएंगे नंद बाबा कन्हैया को भेजेंगे, कन्हैया तो जा, देख तेरी मैया द्वार पे खड़ी है, गोकुल तक आ गई है तो अब शीघ्र घर जा। तो कल सुनेंगे अगले लीला, कृष्ण बलराम आएंगे, स्नान करेंगे, फिर भोजन के लिए जाएंगे। अंतिम श्लोक कविराज गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं हर शब्द के अंतिम में। इसमें चैतन्य पदारविंद मधुपा श्री रूप सेवा फले दिष्टे श्री रघुनाथ दास कृतना श्री जीव संबोधगते काव्ये श्री रघुनाथ भट्ट बरजे गोविंद लीलामृते शरगा कल्लविलास वर्णनमयः स्वयं तृतीयोगतः। इतिश्रा शरग का विश्राम हुआ। श्री चैतन्य चरण चंचरिक जो गोस्वामी है, उनके चरणारविंद के मधुप मकरंद पीने वाले भ्रमर जो गोस्वामी जी हैं, उनकी सेवा का फल है गोविंद लाभ। उनकी सेवा मैंने की, उसका फल हमें मिला इस ग्रंथ के रूप में। उनकी कृपा से ही ग्रंथ बना, हमारा कोई कर्तव्य तो नहीं है। ये दीनता हमारे आचार्य में खूब है, दीनता की प्रतिमूर्ति है कविराज जी महाराज। तो ये जो ग्रंथ रचना हो रही है, एकमात्र रूप गोस्वामी की सेवा का फल है और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की प्रेरणा, उन्होंने हमें प्रेरणा दी। तो लिख अवश्य सुंदर तेरा काव्य होगा। और तीसरा जीव गोस्वामी का सत्संग जो हमने किया है, ये काव्य रचना मुझे नहीं आती थी। जीव गोस्वामी का संग से ये फल मिला हमें। सत्संग का बहुत बड़ा फल होता है, प्रभाव होता है। और चौथा हमारे दीक्षा गुरु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का पर उन्होंने हाथ उठाया, बस बना, कोई चिंता नहीं, उन्होंने वरदान दिया। बस यही कारण है, इन्हीं के कारण ये ग्रंथ बना है। मेरी कोई इसमें प्रशंसा नहीं है, न मेरा कोई पांडित्य है, न मेरा कोई प्रसिद्ध है। सब इन गोस्वामियों की कृपा है, गोस्वामियों की कृपा है। तो गोविंद लीलामृत रूप जो अपूर्व रस में काव्य बना, इस काव्य के अंतर्गत कल विलास यानी प्रातः काल की लीला का यहाँ वर्णन हुआ। और आगे और है, कल का पूरा नहीं हुआ। तो प्रातः काल लीला में यहाँ तक आज वर्णन हुआ और विश्राम प्राप्त है। तीसरा सर्ग, अब कल से चौथा सर्ग का स्वागत होगा। श्री कृष्ण बलराम का आना, स्नान करना, श्रृंगार करना, भोजन आदि विलास वर्णन है। तो श्री राधा नयन प्रभु की कृपा आपके आशीर्वाद से पुनः कल स्वागत का प्रयास होगा। आज श्री गोविंद लीला स्वागत का इन पे विश्राम होता है।